जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम। मेर कहाँ से आए हैं आप? हम रांची झारखंड से आए हैं। मेरा नाम गौतम पांडे है। जी। और आज है तारीख 11 दिसंबर। आज से करीब एक महीना पहले मैं यहाँ बागेश्वर धाम आया था। उस समय मेरी धर्मपत्नी अदिति फोर्टिस गुड़गांव में एडमिट थी, आईसीयू में। उनको ब्रेन में ट्यूमर था और ट्यूमर इतना बड़ा हो गया था कि वो पूरी तरह बेहोश हो गई थी, एकदम कोमा जैसी स्थिति में थी, कुछ जवाब नहीं दे रही हैं। इससे अभी एक महीना पहले की ये बात है। मार्च में डॉक्टर एम्स दिल्ली के डॉक्टर ने इनके ऊपर ऑपरेट किया था ब्रेन ट्यूमर के लिए। उस समय वो लोग 5% ट्यूमर भी नहीं निकाल पाए थे। उसके 1.5-2 महीने बाद रेडिएशन भी हुआ था एम्स झज्जर में। उसके बाद भी कुछ ट्यूमर निकल नहीं पाया। उसके बाद में एक राउंड ऑफ कीमो भी चला था मेरी वाइफ के ऊपर, वो भी कुछ असर नहीं कर पा रहा था। उसके बाद में इतना हालत ख़राब हो गया था, क्योंकि हम लोग तो रांची झारखंड के रहने वाले हैं, झारखंड के रहने वाले हैं हम लोग। जी। तो फिर इनको हम लोग रांची में लाके आईसीयू में एडमिट किए। जय श्री सीताराम, जय जय सीताराम। और फिर यहाँ एडमिट करने के बाद में जब हम देख रहे हैं कि कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, तब इनको वहाँ रांची से आईसीयू से एयरलिफ्ट, मतलब कि एरोप्लेन में रख के, क्योंकि ये बैठ नहीं पा रही थी, इनको एयरलिफ्ट करके वहाँ से फिर हम यहाँ फोर्टिस गुड़गांव में लाए। यहाँ पे लाने का मकसद यही था कि यहाँ पे सब रेडिएशन, ऑन्कोलॉजी और सब एक ही साथ डिपार्टमेंट में थे। हम लोगों ने सोचा कि यहाँ अच्छे से इनका ट्रीटमेंट हो पाएगा। अब आप ये भी देखिए कि एम्स के डॉक्टर, जो कि इंडिया के बेस्ट हैं, वो जब ब्रेन इनका खोले 5% ट्यूमर नहीं निकाल पाए। और जब यहाँ एडमिट हुई तो यहाँ पे भी आईसीयू में बहुत इनका इन्फेक्शन ये है वो है। अब इसी बीच में देखिए ऐसा मेरे साथ होने लगा कि हमको मेरे दादाजी, जो कि हनुमान जी के बड़े भारी भक्त थे, वो बार बार मेरे सपने में आने लगे। हमारे गुरुजी बार बार मेरे सपने में आने लगे और हमको ये संकेत बहुत स्ट्रांग तरह से मिलने लगा कि हमको बागेश्वर धाम जाना ही जाना है। मेरी वाइफ आईसीयू में है। मेरा भाई और मेरे वाइफ के भाई दोनों लोग, हम दोनों को बोले कि तुम दोनों संभालो। मैं एक दिन दिल्ली से फ्लाइट लेके यहाँ आया। एक महीने पहले की बात है, 8 नवंबर की। मैं जल्दी से आया, आके सबसे पहले यहाँ विभूति ली, ऊपर अर्जी लगाने के लिए गया। बागे सबसे पहले हनुमान जी के बारे में उनके शरण पकड़ा, बोला कि हनुमान जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझको हमको अपनी भक्ति प्रदान की। और उसके बाद में जो वाइफ की दिक्कत थी, हमने कहा कि हनुमान जी इसको आप हम आपके शरण में हैं, आप इसको आप देखिए। हम आए, विभूति फिर से शाम को ली और फ्लाइट लेके रात को घर पहुंच गए। अगले दिन से ऐसा हुआ कि सुबह शाम जो हमारे गुरुजी ने मंत्र बताया है, जी। ओम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा, वो मंत्र के साथ विभूति को सुबह शाम यहाँ यहाँ और यहाँ अपनी वाइफ को लगाने पड़े। मुंह से नहीं ले पाती थी तो उनके फीड में हम दे देते थे। ये जब से हमने शुरू किया है, और उसके बाद आप देखिए 8-9, मेरे को लग रहा है 9 या 10 नवंबर से ही हमने शुरू कर दिया। उसके बाद में 10-15-20 नवंबर को इनका मेजर ट्यूमर में ब्रेन का सर्जरी हुआ था, जिसमें कि फिर से ट्यूमर निकालना था। और इस बार ट्यूमर के एक दिन पहले जो फोर्टिस के भी गुड़गांव के डॉक्टर हैं, वो तो डरे हुए इसलिए कि अगर एम्स का डॉक्टर नहीं निकाल पाया तो हम कैसे निकाल पाएंगे। जी। और ऑपरेशन मंडे को था, मंडे के एक दिन पहले वो अ, वो खुद डरे हुए थे। वो बोलते कि हम कैसे कर पाएंगे, लेकिन हमको तो पूरा यहाँ पे विश्वास था, हम तो जान ही रहते हो। और जिस दिन ऑपरेशन था उस दिन हम हनुमान जी से भी बोल रहे हैं कि हाँ महाराज, अब आपको आज आना ही पड़ेगा, आज हम आप ही के भरोसे हैं। और आप ये देखिए, जब डॉक्टर ने ब्रेन खोला इनका और जब निकालने लगे तो वो ये बोल रहे हैं कि इतनी आसानी से निकल रहा है कि जैसे हम आइसक्रीम निकालते हैं वैसे निकल रहा है। एम्स का डॉक्टर जो इतनी मुश्किल से नहीं निकाल पाया, मतलब 5% नहीं निकल पाया, यहाँ तो नियर टोटल ट्यूमर निकल गया। अब ये मुझे बताइए, ये हनुमान जी, बालाजी सरकार, बागेश्वर धाम, इनकी विभूति का कमाल नहीं है तो किस चीज़ का कमाल है। हम तो एकदम साक्षात देख चुके हैं, इसीलिए हम आए। अभी फिर से मेरी वाइफ वैसे आईसीयू में है, लेकिन अभी वो डेंजर से बाहर है। अभी ट्यूमर निकल गया, अभी बस स्वेलिंग है। लेकिन उसी चीज़ के लिए हम फिर से वाइफ का फोटो भी लाए हैं इस बार, और एक विभूति इस बार फिर से लेकर जा रहे हैं कि अभी हम आए हैं तो अब हम बागेश्वर धाम को यही बोलने के लिए आए हैं कि हम आपके पास शरण में हैं, अब आते रहेंगे, आप हमको याद करते रहेगा। इस बार भी जब मैं आया हूँ तो मुझे जी। फिर से संकेत, सपने के माध्यम से संकेत मिला है। सपने में आया था कि बागेश्वर ऐसे जाना है, तो सपने संकेत देखकर ही मैं बोला कि अब चलते हैं, फिर से हमको बुलाया आया है। और जो लोग श्रद्धालु बाहर से आते हैं, अदर अदर कंट्री से आते हैं, उन सभी श्रद्धालु के लिए आप क्या संदेशा देना चाहते हैं? देखिए, हम यही बोलना चाहेंगे कि अगर एक बार आप बागेश्वर धाम की शरण में आ गए, जी। अगर आपके हृदय में एक बार हनुमान जी का, सीताराम जी का वास हो गया, तब आप कितने भी मुश्किल परिस्थिति में हो, क्योंकि मेरे केस में तो डॉक्टर बोल रहा है कि हम कुछ नहीं कर सकते, और जी। जब ऑपरेशन करने के लिए बोला तो पूरा निकल गया, तो आपका कुछ ना कुछ रास्ता ज़रूर निकालेंगे। इस पे कोई किंतु परंतु की बात बिल्कुल नहीं है। आपके हृदय में हनुमान जी, सीताराम जी होने चाहिए। अगर हैं तो जीत निश्चित है। जी, बिल्कुल।
आते रहिए आप बागेश्वर धाम। जी। अपनी वाइफ को भी कभी दर्शन करने के लिए लाइए। जी। जी। जय सिया राम, जय जय बागेश्वर। जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम।